तो अब हम कवर करेंगे प्रैक्टिकल नंबर 9। देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। सिंपली हमें एक सी प्लस प्लस कोड में प्रोग्राम लिखना है जो कि टेम्परेचर की यूनिट कन्वर्जन कर सके। ऑफ कोर्स आप यहाँ क्लास 10 के प्रैक्टिकल के लिए मौजूद हैं। जो क्लास 9 आप लोग पढ़ चुके हैं, वहाँ चैप्टर नंबर 9 फिजिक्स में टेम्परेचर की 3 यूनिट्स हमने पढ़े थे। उसमें से यहाँ पे हमें फ़ारेनहाइट में वैल्यू गिवन होगी और उसमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, उस वैल्यू को। प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। सीक्वेंस हमारी फिर वही रहेगी। फर्स्ट एल्गोरिथम, देन सोर्स कोड, देन आउटपुट एंड देन फ्लो चार्ट। गुड। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यू नो वेल। एल्गोरिथम की तरफ मूव करते हैं। प्रैक्टिकल नंबर 9, हियर इज इट। एल्गोरिथम स्टेप 1 एज यूजुअल हमारे पास स्टार्ट है। स्टेप 2 हमारे पास क्या है, डिक्लेयर वेरिएबल फॉर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। यहाँ पे हमें दो वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, एक फ़ारेनहाइट टेम्परेचर के लिए और एक सेल्सियस टेम्परेचर के लिए। देन टेक इनपुट फॉर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट और यूजर को प्रॉम्प्ट करना है। उसके बाद हमने कमांड प्रॉम्प्ट पे कि हमें वैल्यू चाहिए टेम्परेचर की इन फ़ारेनहाइट। स्टेप नंबर 4 कन्वर्ट करेंगे उस फ़ारेनहाइट वैल्यू को जो यूजर ने गिवन है, गिव की है हमें, किसमें, सेल्सियस में। वी आर यूजिंग फार्मूला। आगे हमने फार्मूला मेंशन कर दिए। अभी स्टार्ट में मैंने बोला ये आप चैप्टर नंबर 9 फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, क्लास 9 में। फ़ारेनहाइट -32 जो भी वैल्यू होगी फ़ारेनहाइट की, उसने उससे 32 माइनस करेंगे। उसके बाद 5 डिवाइडेड बाय 9। अच्छा, यहाँ 5.0 9.0 की लिखे, इस पे हम कोड पे जाके बात करेंगे, ठीक है। स्टेप 5, जो भी हमारे पास इससे जो रिजल्ट आएगा उसको स्क्रीन पे प्रिंट कर देंगे और वो हमारा आंसर हो जाएगा। देन स्टेप 6 स्टॉप। कोड फाइल की तरफ मूव करते हैं। इसका सोर्स कोड देखेंगे वहां पे हम। प्रैक्टिकल नंबर 9 डाउनलोड के लिए अगर आप भूल ना गए हो तो आपको पता होगा कि किसी अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास कोड खुद ही ओपन हो गया है। फर्स्ट लाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड यूज किया गया है, किस लिए, हेडर फाइल आईओ स्ट्रीम को यूज करने के लिए, इंक्लूड करने के लिए प्रोग्राम में। आईओ स्ट्रीम इनपुट आउटपुट स्ट्रीम इसलिए यूज होता है। ये जो हम सी इन और सी आउट जो हम यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये, इनकी क्लासेस आईओ स्ट्रीम में डिफाइन की गई होती है। अगर आपको इसकी क्लास देखनी है तो कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे, आपको मोर इन्फो शो हो जाएगी इस पे, डेफ सी प्लस प्लस अगर आप हैं तो। ठीक। बहरहाल यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, नेम स्पेस एक तरह का एक फोल्डर है जिसमें मुख्तलिफ आपको हेल्पफुल कंपोनेंट सी प्लस प्लस के डिफाइन मिलते हैं। उसका नाम है एसटीडी, उसमें से एक है एसटीडी। उसको हम यूज करेंगे, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है ताकि कॉन्फ्लिक्ट से हम बच सके, एरर से हम बच सके। नेक्स्ट हमारे पास इनिट मेन। हर सी प्लस प्लस प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन होता है। फंक्शन है तो उसकी डाटा टाइप यहाँ पे इंटीजर डिफाइन की है, कोई भी हो सकती है, यहाँ पे इंटीजर डिफाइन की गई है। और उसके आर्गुमेंट हमने वॉइड लिए हैं, यानी कोई आर्गुमेंट नहीं है, नल है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे फ्लोट हमने लिया है। ठीक। फ्लोट में हमने, समझिएगा मैंने जो बात की थी एल्गोरिथम में कि यहाँ पे 5.0 9.0 क्यों आ रहा है। फ्लोट हमने वेरिएबल्स की डाटा टाइप रखी, दोनों वेरिएबल, फ़ारेनहाइट भी किसमें डिक्लेयर है, फ्लोट में, और सेल्सियस भी किसमें डिक्लेयर है, फ्लोट में। अगर आपको नीचे जो लाइन नजर आ रही है, जैसे ही मैं इस पे कर्सर लाता हूँ नीचे लाइन, तो फ्लोट सेल्सियस अलग से आपको लिखा हुआ आ रहा है। ये दोनों वेरिएबल हमारे फ्लोट में डिक्लेयर किए गए। फ्लोट हमारे पास रियल नंबर के लिए यूज होता है, यानी पॉइंट में जो फ्रैक्शनल वैल्यूज होती है, अगर उसको हमें स्टोर करना होता है तो हम फ्लोट डाटा टाइप यूज करते हैं। जबकि इसके अपोजिट जो हमारे पास इंटीजर यूज होता है, जो कि होल नंबर के लिए। अगर उसमें हम पॉइंट की वैल्यू स्टोर भी करेंगे तो वो पॉइंट की वैल्यू को टर्मिनेट करके, जो फर्स्ट वैल्यू होती है यानी 6.25 है, तो 25 को टर्मिनेट करके सिर्फ 6 शो करेगा वो। ठीक है। तो हमने यहाँ पे फ्लोट डिक्लेयर किया है। आगे बढ़ते हैं, फिर वहां पे पहुंच के हम दोबारा बात करेंगे इस पे। ये दो लाइन हमारे पास आउटपुट को फैंसी करने के लिए, फर्स्ट हमारे पास हेडिंग के लिए, और सेकंड उस हेडिंग को अंडरलाइन करने के लिए। कोड की रिक्वायरमेंट्स में से नहीं है, सिर्फ आउटपुट को फैंसी करने के लिए यूज किया। ऑब्जेक्टिव
इसके बगैर भी हमारे पास पूरा होगा अगर हम ये दो लाइन ना लिखें। नेक्स्ट लाइन पे हम यूजर को प्रॉम्प्ट कर रहे हैं। क्या प्रॉम्प्ट कर रहे हैं कि इंटर द टेम्परेचर वैल्यू इन फ़ारेनहाइट। ठीक है, टेम्परेचर की वैल्यू चाहिए फ़ारेनहाइट में। और उसके बाद वो जो भी वैल्यू इंटर करेगा वो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर से फ़ारेनहाइट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी जाके। फिर यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, जो फ़ारेनहाइट वैल्यू वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर हुई हुई है उससे 32 माइनस करेंगे, एंड देन 5.0 और 9.0 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये देखें यहाँ पे ना, क्योंकि हमने फ्लोट डिक्लेयर किया था, हमारी सारी कैलकुलेशन फ्लोट्स में हो रही है। तो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो हमने यहाँ पे बस सिंपली मैथमेटिकल लॉजिक की तरफ बढ़ के नहीं जाएंगे। समझ लें यहाँ फ्लोट होने की वजह से हमने पॉइंट के बाद जीरो हमने एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है। अगर हम इसको नहीं करेंगे तो हमारा आंसर जीरो आ जाएगा। अगर आप 5/9 डायरेक्ट लिख देते कि क्या मसला होता है इन सिंपल मैथ्स, तो ऑफकोर्स हमारे पास कोई मतलब नहीं है। 5/9 बोलें या 5.0/9.0 बोलें, एक ही बात है। लेकिन यहाँ कोड में हमारे पास मसला होगा और आंसर हमारा जीरो में आ जाएगा, सारी कैलकुलेशन हमारी खराब हो जाएगी। इसलिए इसको यहाँ पे 5.0/9.0 रखा गया। ठीक है, तो जो भी इसका आंसर होगा कैलकुलेशन होने के बाद वो वैल्यू सेल्सियस में स्टोर हो जाएगी। अब वैल्यू सेल्सियस में स्टोर हो चुकी है टेम्परेचर की, सेल्सियस कन्वर्टर होने के बाद। तो उसको हम स्क्रीन पे शो करवा देंगे किस लाइन से, ये नेक्स्ट लाइन जो हमारे पास है, द गिवन टेम्परेचर इन सेल्सियस इज। उसके बाद जो भी सेल्सियस की वैल्यू है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। प्रोग्राम को रन करते हैं, देखते हैं ये वर्क किस तरह करता है, और हम आउटपुट भी साथ में ही देख लेंगे। तीसरा पार्ट जो है हमारा रिक्वायरमेंट का, कोई भी ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 40 फ़ारेनहाइट। यह आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको दिखाता हूँ, -40 लेते हैं। ठीक, -40 लिया, और द गिवन टेम्परेचर इन सेल्सियस इज ऑल्सो -40। यहाँ खैर एक्स्ट्रा पॉइंट है ऑफ कोर्स कि -40 हमारे पास वो वैल्यू है जिसपे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों एक ही पॉइंट पे होते हैं। यानी -40 पे हमारे पास दोनों टेम्परेचर दोनों स्केल्स पे एक ही वैल्यू हमें शो हो रही होती है। लेकिन इसके अलावा मैं करूंगा तो वो कन्वर्ट होकर हमें कोई दूसरी वैल्यू दिखाएगा। एक दफा दोबारा रन करके आपको दिखा देता हूँ, आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि ये तो ऐसे ही रन करके वही वैल्यू से दोबारा प्रिंट कर दिया। कोई भी ले लूँ, 90 लूंगा, 90 फ़ारेनहाइट। अब देखिए अलग वैल्यू आ रही है सेल्सियस की, 32.222। तो हमारा प्रोग्राम सही काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये आउटपुट हो गया। स्क्रीनशॉट इसके हमारे पास उसी रिपोजिटरी उसी लैब में हमारे मौजूद है, जहाँ हम बाकी एल्गोरिथम और सोर्स कोड और हम फ्लो चार्ट भी हम देख लेंगे। प्रैक्टिकल नंबर 9 का फ्लो चार्ट स्टार्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इनपुट हमने किस में लेना है, पैरेललोग्राम में। इनपुट आउटपुट दोनों पैरेललोग्राम में होते हैं, यू नो वेल। इनपुट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, उसके बाद कन्वर्ट कोई भी ऑपरेशन हो रहा है। हमने बात की कि जितने भी हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं या इसके अलावा भी जो दूसरे हमारे पास बूलियन ऑपरेशंस भी जो होते हैं वो सब किस में शो होते हैं हमारे पास, रेक्टेंगल में। गुड। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑपरेशन हो रहे हैं। फ़ारेनहाइट से वैल्यू माइनस हो रही है, फिर मल्टीप्लाई भी हो रहा है, फिर उसके बाद डिवाइड भी हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास टेम्परेचर, जो भी इसकी कन्वर्जन से ऑपरेशन से जो वैल्यू आई होगी उसको हम प्रिंट कर देंगे, एंड देन स्टॉप हो जाएगा। वैसे तो ये हमारे पास सही था, लेकिन मैं आपको फिर जूम करके दिखा देता हूँ। आई थिंक सो इसकी जूम करने की वैसे जरूरत नहीं थी। ये हमारे पास प्रैक्टिकल नंबर 9 एंड होता है। अब हम आपसे मिलेंगे प्रैक्टिकल नंबर 10 में।